सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों और सिखों के नस्लकुशी के मामले में दायर पीआईएल को सुनने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अथॉरिटी से रुजू करने को कहा है। यह पिटीशन वी द सिटीजन नामी एनजीओ ने दायर की थी। अर्जी गुजार ने 1989 से 2003 के दौरान हुए कत्ले आम की तहकीकात के लिए एसआईटी कायम करने की अपील की थी। इसके साथ ही दरख्वास्त में जनवरी 1999 के बाद की तमाम गैर मनकूला जायदादों की खरीदो फरोख्त को कलअदम करार देने का भी मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कश्मीरी पंडितों और सिखों के नस्लकुशी के मामले में दायर पीआईएल की समाअत से इनकार के बाद कश्मीरी पंडितों ने अपने रद्द-ए-अमल का कुछ यूं इजहार किया। कुछ कश्मीरी पंडित हैं जो इस पर बात करेंगे। एमके योगी हैं जो कि कश्मीरी पंडित लीडर हैं और बहुत दिनों से ये काम करते हैं कम्युनिटी के लिए। योगी जी किस तरह से इस फैसले को लेते हैं? उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों को जो भी आज का सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उम्मीदें थी, जो हम आज इस दिन का जो इंतज़ार सारे कश्मीरी पंडित समुदाय जो कश्मीर में जिस तरीके से जो 89 या 90 से जो जिस तरीके से संघार वहाँ जो हुए हैं और जिन लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर जिन माइनॉरिटियों के ऊपर जिस तरीके से नरसंहार और जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, तो आज उसके न्याय के लिए जिस भी हमारे किसी भी भाई या किसी भी एनजीओ ने जिस तरीके से ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और बड़े मुद्दत और बड़े 32 साल के बाद पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई अच्छा फैसला जो है उन कातलों तक उन लोगों तक सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये निर्देश देगी कि ताकि वो इन चीज़ों से बचे ना। बट एक बात है, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर कहा है कि आप सरकार तक अगर ये बात पहुंचाई है, अब केंद्र की सरकार के हाथ में है। हम पूरी उम्मीद करते हैं और हमें भरोसा है यहाँ की आज की जो केंद्र की सरकार और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सख्त से सख्त जो भी न्याय उन लोगों के जिन्होंने अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने उस तरीके का जो उस वक्त के जो नरसंहार जिस तरीके से हुआ था, उसके लिए जस्टिस आज भी कश्मीरी पंडित जो है वो इंतजार करता है। और केंद्र सरकार जितनी जल्दी हो सके उन कातलों तक वो पहुंचे और उनको फांसी के तख्ते के बगैर इमीडिएट चढ़ाए और उसके बावजूद और कोई इंसाफ हमें और नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि ऑनर्स अब सरकार पे है, सरकार को अब देखना पड़ेगा इसका पूरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो सरकार को देखना, तो सरकार के पास अब जिम्मेदारी बढ़ती है। बिल्कुल। अब हमने सारा इंतजार जो है ना, अब तो हमने वेट तो कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अब सरकार के पास भी बचने के लिए कोई रास्ते नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के आदेश के मुताबिक अब ये केंद्र की सरकार ने देखना है और इमीडिएट इसके ऊपर जितनी जल्दी हो सके वो कार्रवाई करे। और कश्मीरी पंडित समुदाय जो है या माइनॉरिटीज के लोग जितनी भी है वो अब सरकार का इंतजार करती है, वो जितनी जल्दी इसका फैसला सुनाए और इसके उन कातलों तक वो जितनी जल्दी पहुंचे, हम उसी का इंतजार करेंगे, उसका वेट कर रहे हैं। हमारे साथ रुबन सप्रू भी हैं, उनके क्लोज रिलेटिव को भी वहाँ पे उनका कत्ल किया गया था। रुबन, क्या पेन है जो आपको लगता है कि अब सरकार को एड्रेस करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो आज सुनवाई नहीं जो, लेकिन आप अपनी पेन को किस तरह जाहिर करते हैं? जिस तरह आपके रिश्तेदार को मारा गया, आपको लगता है अब इंसाफ मिलना चाहिए? क्योंकि उनको अभी तक आपको इंसाफ तो नहीं मिला। नहीं, हमारी अपेक्षा थी कि जो 25 साल के जख्म है, हमने सोचा था अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह पीआईएल हुआ तो हमें उससे जस्टिस मिलेगा। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसको ऑनर करते हैं उस फैसला का कि उन्होंने ये जो फैसला है सरकार के जो है कोर्ट में अगर हम देखेंगे तो उस सरकार में उन्होंने ये फेंक दिया है। तो सरकार की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो किलिंग्स 89 में हुई है या उसके बाद भी आज तक जो किलिंग्स का सिलसिला, ये प्रक्रिया जो है वो सिलसिला जारी है, जिसको हम कहते हैं जेनोसाइड की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूटी में है। तो मुझे लगता है अब सरकार के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एसआईटी जो है प्रोब है, इन सारी किलिंग्स का जो है ये प्रोब है। पेन हमारे पास आज भी है क्योंकि कश्मीरी पंडित इनोसेंट जिस तरह इनको मारा गया है,
विदाउट कोई कसूर इनका नहीं था। 89 में जिस तरह ये शिकार हो गए, टेररिज्म का शिकार हो गए, तो हम चाहते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए। अब 32 साल हो गए हैं, अपने देश में हम रहते हैं, मुझे लगता है हम अपेक्षा करते हैं इस सरकार से कि जल्द से जल्दी जो है वो जस्टिस हम कश्मीरी पंडित को मिलेगा। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से कश्मीरी पंडित, हमारे साथ एक और कश्मीरी पंडित हैं, सतीश भट्ट हैं, रैना है, ये जो है जो कश्मीरी एम्प्लॉयज़ हैं, कश्मीर में जो पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यूसली धरना दे रहे हैं कई महीनों से। सतीश, आपको क्या लगता है कि सरकार पर ही अब जिम्मेदारी है? तो आपकी भी डिमांड्स हैं, आप भी कहते हैं कि हालात वहाँ ठीक नहीं है, माइनॉरिटीज़ पे हमले हो रहे हैं, आज भी वहाँ पे एक नॉन लोकल लेबर पे किया है, तो आप क्या चाहते हैं कि अब सरकार पे दोहरी जिम्मेदारी, एक तो इन्वेस्टिगेट करे और दूसरा जो आपकी डिमांड्स हैं, आप भी तो अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जो भी उसका दायित्व था उसने अपना दायित्व निभाया और बाल सरकार के कोर्ट में डाल दी। सरकार के पास पहले से ही पता है क्या जेनोसाइड क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ। अगर आप उठा के देखते हो 89 से पहले की पॉपुलेशन सेंसस, उसमें वो दिखा रहे हैं 7 लाख 8 लाख कश्मीरी पंडित रहते थे कश्मीर में। अगर आज का आप देखोगे तो उसमें दिखाते हैं 1.5 लाख 2 लाख। ये कहाँ गए? सरकार से हम यही तो पूछ रहे हैं, ये जो बाकी लोग हैं ये कहाँ गए? इनका आज तक क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? ये जो आज आया, तो आपको लगता है आपकी भी सुनवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, हमारी भी समय, हम भी इसी सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार गुहार लगाते हैं, भाई हमारी प्रॉब्लम भी सुनो, हमारी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करो। अगर आज नहीं करोगे, शायद इतने जो आप देख रहे हो इतने पब्लिक, पता नहीं 1 साल 2 साल में ये बेचारे भी नहीं रहेंगे, ये भी इसी प्रोसेस का शिकार हो जाएंगे, ये भी नहीं रहेंगे, तो फिर किन के साथ बात आप करोगे? तो टाइम है, सही टाइम है, हमारी प्रॉब्लम भी एड्रेस करो। और जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार के पास आप जाओ, उनसे आप बात करो इस जेनोसाइड के लिए, दोनों चीज़ें इन्हीं के हाथ में हैं। मुझे लग रहा है सरकार अपनी है, हम दिल से मानते हैं सरकार तो अपनी है, इनके हाथ में है, अब इनके कोर्ट में बॉल है, ये डिसीजन ले लेंगे हमारे फेवर में, मुझे ये आश्वासन है। तो ये कश्मीरी पंडित हैं, कह रहे हैं कि उनको नाउम्मीदी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है और गवर्नमेंट पे भी पूरा भरोसा है, गवर्नमेंट इनकी बात सुनेगी। एसआईटी का जो कॉन्स्टिट्यूट होगी, एसआईटी जितने भी नरसंहार हुए वहाँ पे जिन्होंने वो किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर पूरी तरह से कानून के तहत उनके मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जो विक्टिम्स हैं उनको सही में इंसाफ मिलना चाहिए। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने मांग की है कि जम्मू